नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में स्वरसंख्या वाले विषय को और आगे ले चलेंगे। पिछली हमने 10 कक्षाओं में स्वरसंख्या को समाप्त किया है। आज से हमारा नया विषय होगा कि जो बहुपद होते हैं उसका भागफल कैसे निकाला जाता है और गुणनखंड कैसे होता है। तो आज वाली क्लास में हम नए विषय को पढ़ेंगे और आइए उसको समझते हैं। आइए ये व्यंजक पद क्या होते हैं इसको समझते हैं। एक पदीय, द्विपदीय। एक पदीय मतलब एक पद, इसके बाद कोई भी सिंबल लग गया, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, उसके बाद दूसरा लिख दिया गया तो ये द्विपदीय हो गया। तो यहाँ पे जो दिया है हमारा एक पदीय व्यंजक है। एक पदीय व्यंजक से तात्पर्य है इसमें एक ही पद है और 12x³ y² में एक पदीय व्यंजक, ये भी एक पदीय व्यंजक है, से भाग देने की विधि। अब देखिए प्रथम विधि कैसे होती है। प्रथम विधि इसको गुणन रूप में करेंगे और इसे भाग दे देंगे। अब देखिए जो हम ये 12x³ y² को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4xy, इसके पद में विभाजित करेंगे गुणे 3x² y, लेकिन -4xy से भाग देना है। हम जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और माइनस का आपस में गुणा प्लस होता है और माइनस और प्लस का आपस में गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो हम समझने के लिए इसको अब क्या लिख लेंगे कि -4xy इंटू -3x² y। अब देखिए -4xy इंटू 3x² y और यहाँ पे हमने लिख दिया -4xy इंटू -3x² y। अब ये क्या है, ये जो हमारा है ये इसका मतलब 12x³ y² का क्या है, का गुणन रूप है, का गुणन रूप है। हम जानते हैं कि 4xy इंटू 3x² y, इसमें जो हमारा ये 12 है, ये 12 क्या है, अचर, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, कभी भी नहीं बदलेगी इस प्रश्न में। लेकिन x और y क्या है, हमारा चर पद है, मतलब x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें मालूम नहीं है। तो अब क्या करना है, अब भाग देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसमें -4xy इंटू -3x² y में भाग देंगे -4xy से। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4xy ब्रैकेट में -3x² y अपान -4xy। अब -4xy और -4xy क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिला, -3x² y। ये हमारी भाग देने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, कुछ नहीं किया गया है। ये हमारा एक पदीय व्यंजक दिया गया है। एक पद मतलब उसमें एक पद होते हैं। एक पद ऐसा नहीं होता है कि एक पद में एक केवल चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है और चर अचर दोनों भी हो सकते हैं। तो जो हमारा एक पदीय व्यंजक है उसमें 12 क्या है, अचर है, और x³ और y² क्या है, चर है। में एक पदीय व्यंजक -4xy से भाग देने की विधि। -4xy में 4 हमारा क्या है, अचर है, और xy क्या है, चर है। अब प्रथम विधि क्या करेंगे कि इसको जो 12x³ y² 12x³ y² है, इसको
फ्रैक्शन में करेंगे, गुणन रूप में मल्टीप्लिकेशन का इसका पार्ट देखेंगे तो एक हमारा मिलेगा 4xy और दूसरा मिलेगा 3x²y। इसको भी कर सकते हैं 2 × 2, लेकिन हमें भाग देना है 4xy से। तो इसको गुणन करने का हमारा मकसद ये है कि जो 4xy है उससे 4xy क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमने इसको लिखा 4xy × 3x²y। अब हम जानते हैं कि चूंकि -4xy से भाग देना है तो हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो अब माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने 4xy × 3x² को यहाँ भी माइनस किया, यहाँ भी माइनस किया, तो माइनस × माइनस प्लस हो जाता है। फिर अब हम प्रश्न पे लौटते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो -4xy × -3x² डिवाइडेड बाई -4xy, तो इसको हमने भाग दिया। तो -4xy और -4xy का भाग चला गया, कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा, -3x²y। ये हमारा एक पदीय जो व्यंजक होता है उसको भाग देने की प्रथम विधि है। ये कौन सी विधि कहलाती है, गुणन विधि। ठीक, गुणन विधि के द्वारा हमने जो एक पदीय व्यंजक दिया गया था उसमें एक पदीय व्यंजक से भाग दिया। अब आइए इसी व्यंजक को हम दूसरे विधि से में क्या कैसे करेंगे। द्वितीय विधि। अब हम देखे हैं यहाँ पे कि 12x³ y² में 12 अचर 12 अचर हैं और x तथा y क्या है, चर हैं। और -4xy में 4 क्या है, अचर, और x तथा y क्या है, चर है। हमने ये देखा कि 12x³ में 12 क्या है, अचर है, और x और y क्या है, चर है। -4xy में 4 अचर है और x और y क्या है, चर है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम चर का चर से तथा अचर का अचर से भाग देंगे। अब चर का चर में भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12/-4 बच गया हमारा -3। और अचर का अचर से भाग देंगे तो x³ अपान, अचर का अचर में भाग देंगे x³ y² अपान xy, तो हमारा क्या मिल गया, ये 1 पावर है x का, यहाँ पे y की पावर, तो घातांक का नियम हमारा होता है -1 × y2⁻1, तो ये हमारा हो जाएगा x² × y²। ये क्या होता है, घातांक का नियम हमारा क्या कहता है कि x⁻m अपान x⁻n इज इक्वल टू x⁻m-n। ये हमारे घातांक के नियम से ये हो गया। अब दोनों को सम्मिलित रूप में हम लिख देंगे। दोनों को सम्मिलित रूप में लिखने पे हमें क्या मिल जाएगा, -3x²y। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए करना कुछ नहीं है, ये जो हमारी दूसरी विधि है उसमें क्या करना है, चर को चर से भाग दे देना है, जो हमारा अचर है व्यंजक में उसको अचर से भाग दे देना है, उसके बाद उसका सम्मिलन कर लेना है। हमने देखा 12x³ y² में 12 अचर है, x³ और y² चर है, और -4xy में 4 चर है और x तथा y
चर है और 4 अचर है। इसमें हम चर का चर में भाग दे देंगे, अचर का अचर में भाग देंगे, तो 12 का -4 से भाग देंगे 12 में, तो हमारा -3 बचा, और x³ y² का xy से भाग देंगे। तो हम घातांक का नियम जानते हैं कि क्या होता है, जब सेम आधार होता है तो घात घटा दिया जाता है, तो x⁻m/x⁻n = हम जानते हैं कि x⁻n - n होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसको हम घटाएंगे, x⁻3 - 1 y⁻2 - 1, तो यहाँ x² y हमें मिला। अब दोनों को सम्मिलित रूप में लिखे तो हमारा आंसर क्या मिला, इसको दोनों को सम्मिलित रूप में लिखने पे हमारा आंसर मिल गया -3x² y, -3 ये और x² ये। आइए अब इस पर आधारित आगे एक दो अगला सवाल है, देखिए 2y⁴ + 7y² + 8y³ + 4y + 3 / 3 + y, अर्थात 2y⁴ + 7y² + 8y³ + 4y + 3 में 3 + y से भाग दीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले हम 2y⁴ + 7y² + 8y³ + 4y + 3 को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखेंगे मतलब, तो इसलिए 2y⁴ अब 8y आ जाएगा + 8y³, उसके बाद 7y² + 4y + 3। अब देखिए अवरोही क्रम में लिख दिए, मतलब सबसे बड़ा पावर, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो हमें क्या मिला, 2y⁴ + 8y³ + 7y² + 4y + 3। अब इसमें हम भाग देंगे 3 + y से। अब आइए भाग देखते हैं, यहाँ करते हैं। अब 3 + y से इसमें क्या करना है, भाग देना है। 3 + y, हाँ 3 + y, या इसको हम क्या लिख देंगे, y + 3 आसानी के लिए। अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये y है, यहाँ 2 है, तो 2, और y की पावर 4 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो कितना 2y³। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y⁴ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6y³। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। घटाएंगे तो 2y⁴ से 2y⁴ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2y³ + 2y³ बचेगा। ठीक है, और फिर हम क्या उतारेंगे, 7y²। अब फिर हम किससे गुणा करेंगे, + 2y² से, प्लस 2y² से गुणा करेंगे तो यहाँ 2y³ हो जाएगा प्लस 6y²। फिर हम इसको माइनस, कलर चेंज कर दे रहे हैं कि पता चलेगा। यहाँ पे घटाने पे ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, y²। अब क्या लेंगे हम, फिर क्या लेंगे, 4y लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार,
वाई प्लस वाई, वाई वाई से गुणा करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y। अब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा y। अब फिर क्या बचा यहाँ पे प्लस 3। अब कितनी बार जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारा शेष क्या बचा, 0। देखिए कैसे किया गया है। इसको पहले हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा पावर, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद हमने अचर को लिख दिया। 3 + y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2y⁴ प्लस 8y³ प्लस 7y² प्लस 4y प्लस 3 भागा y प्लस 3। y प्लस 3 लिखने के पीछे कारण ये है कि यहाँ से भाग दिया जाएगा तो आसानी रहेगी। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो y है उसमें ऐसी संख्या ली जाए जिससे 2y⁴ कैंसिल हो जाए गुणा करने पे, तो हमने 2y³ लिया। यहाँ पे हमने किया तो 2y³ इंटू y, तो 2y⁴ प्लस 6y³ हुआ। माइनस करने पर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो 2y⁴ में 2y⁴ कैंसिल हो गया। हमारा शेष क्या बचा, 2y³। फिर प्लस 7y² को हमने उतारा। उसके बाद फिर यहाँ देखना है कि 2y³ ऐसी संख्या से इसमें गुणा किया जाए कि हमारा क्या आ जाए, 2y³ आ जाए। तो 2y² से किया 2y³ आ गया, फिर 3 में किया तो 6y² आ गया। ये y² 2y³ और 2y³ कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा y² बचा। फिर हमने 4y को नीचे उतारा, 4y को हमने नीचे उतारा तो उसके बाद फिर y से गुणा किए, y² हो गया, उसके बाद माइनस हो गया, यहाँ पे 3 बचा, y बचा, उसके बाद 3 आया, उसके बाद हमने एक बार कर दिया तो ये हमारा, तो हमें क्या मिला, इसलिए भागफल बराबर हमारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भागफल बराबर 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1। ऐसे ही हम भाग की प्रक्रिया को करते हैं। हमारा भागफल क्या बचा, 2y³ 2y² प्लस y प्लस 1, और शेषफल हमारा क्या हुआ, शेष यहाँ पे 0 है हमारा। ऐसे ही हम और प्रश्नों को आप लोग करिएगा, और अगर कहीं भी कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का पिक लेकर भेजिएगा, या हमारे मोबाइल नंबर पर 94 15 59 95 96 9415599596 पर सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आप कभी भी फ़ोन करके अपनी समस्या हमारे विषय, पढ़ाए गए विषय से पूछ सकते हैं। आपको यह कक्षा कैसी लगती है, इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, किन किन और प्रश्नों को इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, आप हमें अपने सुझाव के माध्यम से दें। और आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।